नमस्कार। मैं प्रिया अग्रवाल दोबारा से आपके पास सामने हूँ और आपके लिए मई मंथ्स की प्रेडिक्शंस लाई हूँ। एरीज, पहला कार्ड थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि ये खुला है 4 ऑफ सोर्ड्स। आप थोड़े डरे हुए हैं, थोड़े सहमे हुए से दिखाई दे रहे हैं, पर परेशान होंगे डेफिनेटली, पर कहना बेकार है। ये शायद आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस को लेकर है। समय एक सा नहीं रहता, ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। देन वी गॉट 5 ऑफ सोर्ड्स। दिस इज नॉट ए पॉजिटिव कार्ड। वैसे अच्छा कार्ड नहीं मानती हूँ। ये शो करता है कि आप अपने अपने एफर्ट्स में कोई कमी रखी है, आप अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, या आपको किसी ने धोखा दिया है लव में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में। काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज, क्राइम्स को भी सिग्निफाई करता है ये। तो हो सकता है आपके साथ एक आधी घटना शायद थोड़ी गलत हो जाए, जिसके होने की संभावनाएं थोड़ी लाउड है, ज़्यादा है, क्योंकि फॉलिंग टॉवर खुला है। बट फॉलिंग टॉवर में आदमी बच बचा के अपनी जान बचा लेता है। थोड़ा नुकसान ज़रूर होता है। उस नुकसान के बाद आई गैस इन द मिड ऑफ द मंथ यू विल बी रेडी टू वर्क हार्ड, ठीक है। और वर्क हार्ड के बाद आपकी सारी एनर्जीज समेट कर, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स खुला है, आप जिंदगी की स्ट्रगल से लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने पेटी कस ली है और कोई एक लेडी फिगर या गाइडिंग फोर्स भी है जो आपको इससे मदद कर सकती है। बट आप डरे हुए हैं। 4 ऑफ कप्स खुला है। आप नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप समय ले रहे हैं, आप डिजेक्टेड हैं। हो सकता है आप थोड़ा मोनोटोनस फील कर रहे हो, थोड़ा बोर फील कर रहे हो, थोड़ा हताश फील आप करेंगे। आप टाइम ले रहे हैं, वो टाइम आप लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, शायद आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आप फुलफिल्ड फील करेंगे, आपको थोड़ा सुकून फील होगा, आप यू विल फील नाइस। देन वी हैव एज ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स खुल रहे हैं, मतलब स्ट्रगल्स तो है, पर आप कस के उन स्ट्रगल से लड़ने के लिए तैयार है। आपका महीना शुभ हो। देन वी हैव टॉरस। 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत खुश है, ठीक लग रहा है सब कुछ, पर ऐसा रहने वाला नहीं है। ऐसा आपको लगेगा कि आप के प्लान फॉल फ्लैट हो गए, आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी, बी इन रिलेशनशिप, जॉब में या करियर वाइज। क्योंकि देखिए एक लेम मैन है और एक लेडी, और ज़िंदगी के सारे दरवाजे मुझे आपकी तरफ बंद दिखाई दे रहे हैं। तो जिस बारे में आप सोच रहे हैं, वहाँ अभी आपके लिए मौके मुझे थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। पर गुड न्यूज़ इज़ दैट आपने हिम्मत नहीं हारी है, आप फुल फॉर्म में हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, स्ट्रगल से आप घबरा नहीं रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट मे बी आप उस सिचुएशन से निकल के बाहर आ जाएंगे जो आपके मंथ में शुरू में अटकी हुई थी। मे बी मुझे तो लग रहा है वो करियर वाइज होनी चाहिए। देन कुछ अचानक से ऐसा होगा कि आपका कोई प्लान फॉल फ्लैट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और फॉल फ्लैट होगा, लेकिन उसका असर मुझे नहीं लगता आपकी ज़िंदगी पे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप उस फॉल इन फ्लैट प्लान के बाद भी अपनी फैमिली के साथ एक हेल्दी एंड हैप्पी टाइम बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ कप्स मिल रहा है। हो सकता है आप एक किट्टी कर ले, या कुछ फ्रेंड्स के साथ आउट चले जाए, या कोई एक छोटा मोटा फंक्शन अटेंड कर ले। Amid all this, you will need a patience to deal with the situation. डेली लाइफ की सिचुएशंस को डील करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। हो सकता है आप स्टूडेंट्स हैं, आपने नई स्ट्रीम्स चुनी है, आप थोड़े उन्हें लेके परेशान हैं, परेशान मत हो, बी पेशेंट। और नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई स्टडीज़ के लिए दरवाजे आपने बंद कर रखे हैं। आप हताश से लास्ट ऑफ द मंथ में आप को अपने पुराने कुछ एक्सपीरियंसेस याद आएंगे, पुराने कुछ दिन और पुरानी कुछ बातें याद आएंगी, जिसकी वजह से आप नई चीज़ों को लेकर एवरेस्ट हैं, उन्हें अपने तक आने नहीं देंगे। और वर्क फ्रंट पे मुझे लगता है ये जो आपका पेशेंस है वो आपका काम देगा, और आप फिर होल हार्टेडली
वर्क में जुट जाएंगे। तो ऐसा कुछ खास इस मंथ में है नहीं, थोड़ी बहुत उठा पटक के साथ महीना आराम से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई एक प्लान फॉल फ्लैट, और शुरू में एक अपने प्लान्स को पूरा करने में एक बहुत अच्छा खासा हैवी स्ट्रगल दिख रहा है। आपका महीना जेमिनी, क्या स्पेक्टेकुलर मंथ खुला है। आपने जो भी कुछ किया है पास्ट में, उनके एफर्ट्स का आपको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुरा किया तो बुरा भी होगा, इट्स जस्ट कार्ड। देन वी हैव पेज ऑफ वेंस। आप अपने लक्ष्य को साधने के लिए तैयार हैं और सोच रहे हैं आप क्या करना है। नेक्स्ट मूव आपको पता नहीं है कि आगे क्या, वो लव में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। आपको नहीं पता कि आपको प्रपोज करना है या उस बिजनेस वेंचर के लिए हाँ करनी है। बट ट्रस्ट मी, क्वीन ऑफ सोर्ट्स खुला है। जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके फेवर में खुलेगा। यहाँ आप एक निर्णायक स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं। थिंग्स आपके हिसाब से चलेंगी, आपके हाथ में मतलब डोर मुझे दिखाई दे रही है, खींच लीजिए। एंड देन जो भी आपने किया है लव में फुलफिलमेंट दिखेगा, आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा। बिजनेस में हो सकता है प्रमोशंस मिल जाए, या पैसा अटका हुआ कहीं उधार दे रखा है वो वापस मिल जाए। एबेंडेंस दिख रही है, एबेंडेंस, खूब बहुत खुश रहे आप। सब कुछ पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। सैलरी रुकी हुई है तो मिल जाएगी। किंग ऑफ सोर्ट्स खुला है। डर तो आप इस वक्त रहे ही नहीं है, लड़ने के लिए भिड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ भी हो आपसे परे इस वक्त मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाई प्रीस्ट है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। इतनी तेज़ी भी थोड़ी ठीक बात नहीं है। आराम से, माना समय आपका है, पर थोड़ा धीरे से, थोड़ा आराम से। किसी बड़े बूढ़े को अगर कोई आपको गाय दे रहा है तो उसकी सुने, आप अपने मन की आवाज़ सुने, आप फायदे में रहेंगे मेरे हिसाब से। देन वी हैव क्वीन ऑफ वेंस। जो भी काम आपने लिया है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट डाला है, उसमें आप सक्सेसफुल मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली मुझे आप उस वक्त बहुत साउंड दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियली भी आप साउंड दिखाई दे रहे हैं। मतलब बड़ा बढ़िया, मतलब कार्ड्स खोल के मज़ा सा आ गया। द एस ऑफ कप्स, हर चीज़, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स, जो भी आप करेंगे वो आपके हिसाब से होना ही होना तय। खुश रहिए, इस महीने आपको खुश रहना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। कैंसरियंस, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून खुला है, इंडिकेटिंग कि आपके पैसे में, आपकी ग्रोथ में चेंज आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि कन्फर्म्ड ही है कि वो ग्रोथ पॉजिटिव होगी। क्योंकि खुला है 7 ऑफ कॉइंस। 7 ऑफ कॉइंस है एबेंडेंस। आप अपने अचीवमेंट्स को देखकर खुश हैं, आप फाइनेंशियली सेटिस्फाइड मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो खुश रहें, राइट। बट थोड़ा दिमाग आपका शैतानी हो सकता है, तो दिमाग के घोड़ों पे लगाम लगाइए। या ये भी हो सकता है कि आपकी इस ग्रोथ से कुछ लोग अच्छा फील ना करें और दे में बैक स्टैब यू। सो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोग कुछ भी करें, आप लगे पड़े हैं मेहनत में, अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये महीना ज़्यादातर आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट दिखा रहा है। करियर और फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे आपका इस महीने जोर रहेगा। देन वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। अपने स्ट्रगल्स में आप मुझे विक्टोरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई फीमेल बॉस आपको हेल्प करेगी लीड करने में। अगर आपकी कोई बॉस फीमेल है तो थोड़ा उसे खुश रखिए, उसकी सुनिए। या आपके घर में कोई लेडी फिगर है जो हेड की पोजीशन पे है, उसकी सुनिए, उसकी सुनेंगे तो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स खुला है, आप थोड़े कंटेंटेड होंगे। ओवरऑल ये महीना ये बता रहा है कि आप अपनी ग्रोथ से इस महीने संतुष्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में थोड़े बहुत छुटपुट मुद्दे उठेंगे, स्ट्रगल होगा, वो आपका अंतर्मन के साथ भी हो सकता है, बाहरी लोगों के साथ भी हो सकता है, पर नो वरीज, क्योंकि आप पे कोई असर नहीं होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एट द एंड ऑफ द वर्ड डे 2 ऑफ वेंड्स खुला है,
और ये आपसे कह रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से निकले और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके दरवाजे पे खड़ी हैं उन्हें एक्सप्लोर करें। तो थोड़ा सा आराम को छोड़कर जो रास्ता दिखाई दे रहा है उस पर आगे बढ़ें और सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार बैठी हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। नाउ वी हैव लियोज। अच्छा खुला है, बहुत सारा स्ट्रगल, सक्सेस, दूसरों पे हावी होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, अपनी सारी परेशानियों पे हमला बोल दिया है आपने। और सोर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आपका साथ दे रहे हैं। यानी अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है देन आप मिलके लड़ेंगे। फादर एंड मदर है, यू विल फाइट टुगेदर। सिबलिंग्स हैं, आप मिलके लड़ेंगे, ठीक है। तो और मिलके लड़ेंगे और जो डेविलिश फोर्सेस, जो आउटसाइड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे लड़ने में आपको टेम्परेंस, बहुत सारा पेशेंस चाहिए होगा। तो आराम से, सब्र से, इतनी तेज़ी ठीक नहीं। रुकिए, ठहरिए, सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। हो सकता है कि आप समय दें और कुछ ना करें तो भी सब चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। अपनी ऊर्जा को यहाँ कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। 4 ऑफ वेंट्स खुला है। आप जिन चीज़ों को तेज़ी से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, उन्हें शांति से सुलझाएं। ट्रस्ट मी, वो शांति से ही सुलझेंगे। आपको विनम्रता दिखानी पड़ेगी और आप शायद इस बात को मंथ के आखिर तक आते आते समझ जाएंगे। आप मुझे उस सिचुएशन में थोड़े विक्टोरियस नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स खुला है, मतलब सोर्ड्स खुलने का ये मतलब है कि इस महीने हर तरीके के एस्पेक्ट से जिस पे आप परेशान हैं उसमें आपने उनसे लड़ने की तैयारी कर ली है। और क्योंकि मेजर आर्कना के बड़े बड़े कार्ड्स खुले हैं, माइनर आर्कना के, सोर्ड्स के हैवी कार्ड्स खुले हैं, इसका मतलब आप अपनी सारी परेशानियों से, सारे मुद्दों से दो दो हाथ करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं और आप उसमें मुझे सक्सेसफुल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके लवर को इस वक्त आपकी सुनने की ज़रूरत है, आपके बॉस को आपको समझने की ज़रूरत है, आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी इस वक्त आपको सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आप सुनने के मूड में मुझे नहीं दिखाई दे रहे। मैं यही कहूँगी, शांत रहें, दिमाग को ठंडा रखें, गर्मी आ गई है, नहीं होगा। पर आप प्लीज़, 5 ऑफ वेंट्स है, आप लड़ने के लिए तैयार हैं और मुझे ये लग रहा है कि आप हिम्मत जुटाएंगे। और स्ट्रगल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रगल आपका आपके कॉलीग्स के साथ भी हो सकता है, ये स्ट्रगल आपका आपके इमोशनल भी हो सकता है। एंड दिस स्ट्रगल आपको बहुत परेशान करेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे थोड़े हैरान, परेशान, लॉस्ट और हिम्मत की कमी आप में दिखाई दे रही है। अरे हिम्मत समेटिए। सो वर्गोज, हर्मिट, थोड़े आप लोनली से दिख रहे हैं और आप इस वक्त सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के मूड में हैं कि आपने जो किया है करियर में, लव में या रिलेशनशिप में, वो कैसा किया है। शायद आप किसी गाइडेंस को भी ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके मन की सारी मुरादें पूरी हो, आप पावरफुल भी हो, आप पे वेल्थ भी हो, आप पे हैप्पीनेस भी हो, कोई मैजिक हो जाए कि आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाए। इस वक्त आपके मन में ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि एवरीथिंग शुड गो राइट। ये सबके में होती है पर आपके में इस वक्त डोमिनेंट है। पर सब कुछ ठीक करने के लिए स्ट्रेंथ कार्ड खुला है। आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा हिम्मत लगेगी। यू विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ करेज। जो अभी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसे ठीक करने का। फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक फील कर रहे हैं टिल द मिड ऑफ द मंथ, बट
ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको लगेगा कि किसी ने आपके साथ धोखा किया है। थ्री ऑफ सोर्ड्स है, आपको लगेगा आपका कि इतनी तकलीफ और इतनी घुटन आपको फील होगी, आप बहुत परेशान मुझे दिख रहे हैं। मे बी अगर आपने लव कन्फेस किया है तो वो शायद आपको उसका आंसर नो में मिले। मे बी जिस चीज़ का पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद नहीं हो पाएगा यहाँ पर, और आप स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है आप इमोशनली कहीं परेशान होंगे, और करियर में जो मैंने कहा था कि फाइनेंशियली आप फुलफिल्ड फील कर रहे होंगे, पर नई अपॉर्चुनिटीज फोर ऑफ कप्स। आप मुझे बताइए क्या कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में आप काफ़ी लोगों में से कुछ के साथ कि जिसकी बात आपको बुराई मेमोरी याद रह गई है, और आप उसकी वजह से जो आपके सामने लव में, बिजनेस में, करियर में अपॉर्चुनिटीज खड़ी हैं, आप उसको लेने से इतना हिचकिचा रहे हैं, आप डर रहे हैं, आपके एफर्ट्स में इतनी कमी। फाइव ऑफ सोर्ड्स खुला है, आपने अपनी हिम्मत समेट रखी है, आप कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत रखें, जो भी कंडीशन लाइफ में चल रही है उसे ठीक हो। लिब्रा, सो लिब्रा में मंथ की शुरुआत में आप बहुत ठीक फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है आप कोई गैदरिंग एंजॉय करें, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, कोई किट्टी करें, कोई छोटी सी पार्टी करें, यू विल बी हैप्पी। बट सॉरी, कोई परेशानी दस्तक देने वाली है। आपके इस गुड मूड को स्पॉइल करने के लिए कोई एक नेगेटिव फोर्स हो सकती है। ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, गाइड भी हो सकता है, ऑफिस में बॉस भी हो सकता है, इट कैन बी एनी। पर अगर एक नेगेटिव फोर्स दिख रही है तो एक हाई प्रीस्टेस भी दिख रही है। इट मीन्स कि आप अपने इस मुश्किल समय में, टफ टाइम में, एक तो अपने अंदर की आवाज़ सुने, दूसरी जो हाई प्रीस्टेस खुला है, जिस लेडी पे, जिस एल्डरली फिगर पे आप विश्वास करते हैं, उसकी सुने, उसकी सोच, उसकी गाइडेंस आपको सिचुएशन से निकलने में सहायक होगी। आप मुझे, इफ़ यू आर अ लेडी देन आप मुझे फाइनेंशियली यहाँ अच्छी दिखाई दे रही है, सेटिस्फाइड दिखाई दे रही है। लगभग मिड ऑफ द मंथ की बात है, और पैसा है पर घमंड नहीं है। तो कहीं आपका पैसा अटका हुआ है तो मुझे लग रहा है आपको मिल जाएगा। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो अप्रूव हो जाएगा। और जजमेंट खुला है, इट मीन्स कि आपने पूरे मंथ वो जो एक नेगेटिव एनर्जी थी जिसके लिए आपको वर्क करने के लिए मैंने कहा था, उसका रिजल्ट भी आएगा। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ जो बुरा होने वाला था, आप उस सिचुएशन से एक अच्छी तरीके से निकलते हुए आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट देयर इज अ वार्निंग ऑल्सो दैट इन द कमिंग डेज आपने जो नई अपॉर्चुनिटीज करियर में, जहां आपने नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, वो मुझे बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नया लव आने की आपको उम्मीद है तो आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि वहाँ आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगा। उस पर आपको उन नई अपॉर्चुनिटीज़ पे, उस और लव पे वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसमें वर्क क्या करना है? टेम्परेंस खुला है, बी पेशेंट, समय दें। समय सबसे बड़ा जवाब है। आपके साथ मुझे बाय द एंड ऑफ द मंथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अंत भला तो सब भला, मुस्कुराए। तो स्कॉर्पियोज, मेहनत के लिए आप सजे, मेहनत से आप डरते भी नहीं। स्कॉर्पियोज वर्क हार्ड, अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी हिम्मत से, अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से आप ने जो अचीव किया है वो आप
के निरंतर अथक प्रयासों का नतीजा है और आप मेहनत से नहीं डर रहे हैं, ना डरते हैं, पर बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं आप इस वक्त। मतलब पैसा, प्यार, करियर, बिजनेस, सब कुछ चाहिए। क्यों चाहिए इतना सारा कुछ एक साथ? लेट मी टेल यू, इतना सारा कुछ चाह रहे हैं आप, बट भाग्य इस वक्त आपका साथ देता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हैंग्ड मैन खुला है। इट मीन्स इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रमोशन, जॉब चेंज, बिजनेस से पैसा कहीं फंसा है उसे लेने की कोशिश है, जो भी है, उस सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जस के तस आप वहां खड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं और आगे भी उसका मुझे कोई रिजल्ट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने का, किसी प्रमोशन का, किसी लव के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी ऊपर वाला जवाब देने के मूड में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आई वुड रिकमेंड बी पेशेंट। अभी नहीं पता कि रिजल्ट क्या है, क्योंकि आपको आपकी लाइफ ठहरी हुई महसूस होगी, इसलिए आप लोनली फील करेंगे। आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए। आगे क्या? तो आगे ये कि आगे जो है वो कुछ थोड़ा अच्छा सा नहीं है। आपके प्लान्स मुझे स्पॉइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पॉइल तो होंगे ही, ज़्यादा खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि फॉलिंग टावर खुला है और फॉलिंग टावर मीन्स आप बिल्डिंग गिर रही है, आप जान बचा के भाग रहे हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, बट वी हैव द सन, और इससे आप बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि एक दरवाजा अगर ऊपर वाले ने बंद किया है तो डेफिनेटली इन द एंड ऑफ द मंथ बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपको लगेगा कि हाँ, पूरे महीने की जो उदासी है वो मुझे छटती हुई दिखाई दे रही है। सूरज आप पे परमेहरबान है। गॉड अपनी हिम्मत के साथ अपनी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। परेशान ना हो, आपका महीना शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। सजिटेरियस, यू आर इन फुल पावर, फुल स्ट्रेंथ, पूरे जोश में है। कहीं सरेंडर करने की, कहीं गिव अप करने की आपके अंदर कोई मंशा और कोई फीलिंग नहीं है। तो जो आपसे लड़ रहे हैं वो सावधान हो जाए। देन चैरिटी करने के आसार भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर वाले ने आपको दिया है तो वो आप देंगे, और नहीं भी दिया है तो लोग करते हैं चैरिटी। तो आई थिंक इस महीने आप इमोशनली किसी को सपोर्ट करें, फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट करें, पर आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप थोड़े ज्ञानी बाबा के रूप में भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा गाइड करें उनकी प्रॉब्लम में से निकलने के लिए, या ये भी हो सकता है कि कोई आपको गाइड करे आपकी प्रॉब्लम में से निकलने के लिए, या आपकी इनर सोल भी हो सकती है। हैप्पी, खुश, खुर्रम, अपने अचीवमेंट से खुश, अपनी इमोशनली भी आप यहाँ मुझे हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब फैमिली लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है टिल द मिड ऑफ मंथ, बट सडनली कोई आपका प्लान, कोई आपकी प्लॉटिंग मुझे फॉल फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज वी हैव द टॉवर, एंड टॉवर मीन्स कुछ गिरेगा, कुछ टूटेगा, कुछ खराब होगा, पर फिर कुछ नया शुरू होगा। जब आप इस फेज से गुजरेंगे, देन देयर विल बी अ फेज इन योर लाइफ कि आप कंफ्यूज होंगे कि आपको क्या चाहिए। अगर आप झगड़ते हैं तो आपको लगता है अरे मेरा लॉस ऑफ रेपुटेशन हो रहा है। अगर आप नहीं अपनी बात रखते हैं तो आपको लगता है अरे मैं डर गया। आपको ये भी चाहिए कि थोड़ा पैसा बढ़ जाए, आपको ये भी चाहिए कि मेरा फेम बढ़ जाए। तो यहाँ आपको ये क्लियर नहीं है कि आपको क्या चाहिए। तो मैं ये बोलूँगी अपने अंदर जाके और डिसाइड करें। फिर किंग ऑफ कॉइंस खुला है, इसका मतलब वो जो एक फेज आई थी वो मोमेंट्री होगी,
उसके बाद आप जो डिसीजंस लेंगे उससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी मुझे बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। या कोई एक ऐसा पर्सन, क्योंकि किंग ऑफ कॉइंस खुला है, जो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है, वो यहाँ आपकी मदद करने मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। या आपको अगर फाइनेंसेस की ज़रूरत है तो आपको वो अचीव यहाँ हो जाएंगे। आपको किसी से मदद भी मिल सकती है। फिर आप इस पूरे महीने की उठक पटक के बाद थोड़े रश के मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि चलो ज़िंदगी की कुछ पल अपने लिए चुरा लेते हैं। तो यहाँ एनर्जीज लो है क्योंकि आप थोड़े आपने टेक बैक किया है। आपका महीना शुभ हो। कैप्रिकॉर्न्स, थोड़ा आपके लिए खुला है 9 ऑफ वेंस, जो कहता है कि कितनी भी परेशानियां होंगी पर आप गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो वैंड्स दिख रहे हैं ना, आपने अपने चारों तरफ आपने उससे अपने आप को सेव करने का पूरा इंतजाम करने के रखा है और आप गिव अप नहीं करेंगे, डर के मैदान नहीं छोड़ेंगे। हालांकि मुश्किल समय लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त ज़िंदगी के दरवाजे आपके लिए बंद दिखाई दे रहे हैं। आपके एफर्ट्स मुझे थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, मुश्किलें दिख रही हैं, कार्य रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां आपको हाँ की उम्मीद है वहां से मुझे हाँ सुनाई आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में कोई लेडी फिगर, हाई प्रीस्टेस, वो जो आपकी मदर हो, बिजनेस में आपका कोई सीनियर होगी, कोई साथी हो, वो आपको गाइड करेगा। आपको इस ब्लैक फेस में आपको रोशनी दिखाएगा, ठीक है, आपको पॉजिटिव लाइट दिखाने की कोशिश करेगा जिसकी आपकी ज़रूरत है। इन सब के बीच में एक 7 ऑफ कॉइंस एक बहुत अच्छा कार्ड खुला है। इसका मतलब कहीं आपको मुझे इन सब कंफ्यूजन के बीच में पैसा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, कुछ साई ऑफ रिलीफ भी दिख रहा है, कुछ सेटिस्फेक्शन दिख रहा है। हो सकता है कि आप को कहीं से कोई गेन हो जाए, या आपका लवर के साथ आप कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, या एक कोई छोटा मोटा डियरनेस अलाउंस आपको मिल जाए, लाइक दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। बट ये मोमेंट्री है क्योंकि सिचुएशन हैंड है। ये जो शुरू से आप एक परेशानी में मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, वो चलती ही जा रही है टिल द मिड ऑफ मंथ। और उसके चलते हुए अब आप का सुकून टाटा बाय बाय करके आपको चला गया, क्योंकि खुला है 9 ऑफ सोर्ड्स और आप हैं डरे हुए, सहमे हुए, परेशान, हिचकिचाए हुए। फिर खुला है 7 ऑफ सोर्ड्स, जो आपसे ये कह रहा है कि आपने हत्थे पत्ते डाल दिए हैं और आप मैदान छोड़ के जाने के लिए तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, आपको 80% गेन के लिए 20% मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए। और प्लीज़ ये भी हो सकता है कि कोई आपको बैकस्टैप करे इन सब आपकी लो फेज में, वो आप खुद को भी कर सकते हैं मैदान छोड़कर, या कोई कर सकता है आपको कोई गलत राय देखकर या कुछ और। तो प्लीज़ सावधान और मेहनत करें, मैदान ना छोड़ें। देन वी हैव 6 ऑफ वेंस। फाइनली बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको लगेगा कि यहाँ कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है, और आप थोड़ा सा हेल हार्टी सुखी फील करेंगे। 1-2 पॉजिटिव न्यूज़ भी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज यू हैव 6 ऑफ वेंस। एंड ये 6 ऑफ वेंस के साथ ये तभी आएगा आपकी लाइफ में जब आपको नहीं जो हत्ते बत्ते डाल रखे उन्हें आप कलेक्ट करेंगे। पूरी स्ट्रेंथ कार्ड को पूरी। सो वी हैव एक्वेरियस। प्लान्स आपकी मुझे मैटेरियलाइज होते हुए नहीं दिख रहे हैं। कोई लव में अगर आप प्रपोज करें तो मैं कहूँगी ना करें। अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो आई एडवाइस यू नॉट टू डू इट, क्योंकि इस वक्त तो फॉर अ मोमेंट्री आपको ये लग सकता है कि ऑल इज़ वेल, आपका एक अपर हैंड है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड खुला है। बट क्योंकि ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट इट इज़ फॉलोड बाय 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं ये राय दूंगी कि इस वक्त आपकी लाइफ में जैसा है वैसा चलने दें, क्योंकि मुझे आसार थोड़े से अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं।
हो सकता है सिचुएशन में फंसे हुए होता है ना आदमी, तो थोड़ा दान पुण्य करता है, लोग बताते हैं अच्छा ऐसा कर दो, तो मुझे लगता है आप थोड़े स्पेस में आएंगे, इस मोड में आएंगे, और आप दूसरों को दूसरों को चैरिटी के मोड में आप दिख रहे हैं, कुछ देते हुए आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये जो देना लेना है, ये शायद आपको एक हाई प्रीस्टेस है, आपकी लाइफ में कोई मोटिवेशनल फोर्स है, या आपकी मन की आवाज़ आप सुन रहे हैं। और ये जो मन की आवाज़ अब आप सुनेंगे, या वो जो गाइड है आपकी लाइफ में, उसे सुनेंगे, और तब आप फिर से हिम्मत जुटा के, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स खुला है, आप मेहनत करने के लिए सज हैं, तैयार हैं, सब कुछ सेट है, और स्ट्रगल मुझे दिख रहा है, मेहनत के लिए आप तैयार हो गए हैं, ठीक है, आपने हार्ड वर्क शुरू कर दिया है, और जिसके चलते आप मुझे यहाँ सुख की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ कॉइन्स खुला है। ये भी हो सकता है कि इस मंथ बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके यहाँ कुछ गेस्ट आए, या आप कहीं जाएं एंड यू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, कोई मैरिज आप अटेंड करें तो, या कोई और गैदरिंग आप अटेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर इन द एंड ऑफ द मंथ आप यू नो व्हाट यू हैव डन, उसे आप आगे नहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो कुछ आपने इस मंथ में किया है उसे आप समेटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक गिव अप का भी इंडिकेशन है कि ठीक है अब मेरे बस की बात नहीं है। ये भी इंडिकेशन है कि शायद अब आप कहेंगे कि अब थोड़ा आराम, बाकी सब बाद में। यहाँ आप मुझे थोड़े मतलब नॉट वर्किंग जोन में दिख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी का काफिला है तो चलता रहेगा, तो चलते रहे। यहाँ रुकना मना है और थकना भी मना है। आपका महीना पैसे आप खड़े हैं बिना किसी आइडिया के। आपका नेक्स्ट मूव आपको कहाँ लेके जाएगा आपको नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो मैं ये कहूँगी रुक जाइए, क्योंकि आपकी सिचुएशन में अभी सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फाइनेंशियली आप यहाँ मुझे ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। इस महीने फाइनेंशियली आप वेल है, कंटेंटेड है। हो सकता है जो सिचुएशन हैंड है वो आपकी इमोशनल सिचुएशन हो, या रिलेटिव्स में हो, या संबंधों में कोई परेशानी हो, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स है। थोड़ा आप अपने पैसे को दूसरों को दिखाने के मूड में, शोश आके मूड में लगे, ना दिखाए नजर लग जाएगी। फिर आया है 3 ऑफ कॉइन्स, दैट इज सेइंग यू आर गोइंग टू हैव हेल एंड हार्टी टाइम विद फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। तो एक छोटी सी गेट टुगेदर अगर आपको मौका मिला है, इनवाइट किया गया, तो चले जाएं। ये आप खुद ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो कर डालें, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन देयर इज अ वार्निंग टू कि आप हो सकता है उस गेट टुगेदर में ही आप थोड़ा हल्की फुल्की बात आपको कोई बुरी लग जाए, कोई झड़प हो जाए, या ऑफिस में कोई झड़प होती हुई मुझे दिखाई दे रही है जहां आप गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। ये संबंधों में भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी सुने, बी पेशेंट, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स खुला है। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने पेशेंटली सामने वाले को सुना, तेजी नहीं दिखाई, पेशेंट रहे, तो आप इमोशनली मुझे यहाँ ठीक ठाक अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और इसमें कोई आपका ये भी हो सकता है कि आपका जो बिलवड है वो आपसे कुछ हैप्पी मोमेंट आपके साथ स्पेंड करें, एंड यूर हैप्पी। हस्बैंड एंड वाइफ में कोई अच्छी सी कम्युनिकेशन हो तो अच्छा है जी, बढ़िया है। स्टार है, आप सेटिस्फाइड हैं थोड़े, गॉड भी थोड़ा काइंड और जनरस है। या थोड़ा आप मैं राय दूंगी थोड़ी पूजा पाठ करें, थोड़ा मेडिटेशन करें। उसको करने से आप बाय द एंड ऑफ द मंथ फुलफिल्ड फील करेंगे। आपको लगेगा वाह, दिल आपका शांत रहेगा। और इस शांति में एक तो आप तो रोल प्ले करेंगे ही मेजर। हो सकता है कि कोई फादरली लाइक फिगर आपको इसमें सपोर्ट दे। और अगर आप मेल हैं
तो आप इस महीने आखिर में मुझे मतलब दिल से सुकून से शांत नज़र आ रहे हैं। आपके रिश्तेदारों में आपका दबदबा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो एंजॉय दिस फेज। इसी के साथ मैं प्रिया अग्रवाल, आपकी एस्ट्रोलॉजर, आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे, खुशियाँ बटोरते रहे। नमस्कार। आपका जीवन मंगलमय हो।